मतलब जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बहुत सपोर्ट करते हैं और जो कोई चीज़ समझना है बहुत प्यार से समझाते हैं और सबसे बहुत प्यार से बात आपने कौन सा मॉडल तैयार किया था आज? मैंने ग्लोब बनाया था एक और सर्टिफिकेट्स मिले। ठीक है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ। ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਸਮਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ नेक्स्ट इवेंट साइंस क्विज के लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी स्टेज पर आ जाएं। कि थोड़ा जूम करके दूसरी साइड ਜਿਹੜੇ प्रोजेक्टर बच्चों ਦੇ ਵੱਲੋਂ प्रोजेक्ट ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ मीनवाइल ऐसी राइटिंग कंपटीशन में जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सुमनप्रीत मैम के साथ जाएं। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ टीम वाइज अपनी पोजीशन ले। टीचर गण ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। नाटक देखो पीछे वाले नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। नमस्कार, आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका विषय है स्वच्छता। अच्छा, वो कैसे, वो कैसे? इस नुक्कड़ नाटक में हम देखेंगे गंदगी का बुरा प्रभाव कैसे होता है। अच्छा, वो कैसे, वो कैसे? अरे ये क्या, यहाँ पे साफ सफाई अभियान चल रहा है। जरूर ये अभियान टीवी पे आने वाला होगा, वरना ये लोग और सफाई सफाई करना इन दोनों का नहीं हम सब का काम है। इस बोर्ड पर लिखा है पान खाकर थूकना मना है। अरे भाई, इस बोर्ड पर क्या लिखा है? अरे भाई, इस बोर्ड पर लिखा पान खाकर थूकना है तो थूको, थूक। सुबह 8 बजे इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। अरे कोई देख तो नहीं रहा मुझे, चले बोटे यहाँ पे ही फेंक देती हूँ। सुबह 11 बजे मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेल पूरी खा रहा था, मिर्ची लगी। दोपहर 1 बजे अरे बहन देख, यहाँ पे कितना कचरा पड़ा है। अपनी सरकार तो कुछ करती नहीं है, वोट मांगने आ जाती है, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। कचरा तो सड़कों पे ऐसे ही पड़ा रहता है। और दे दो इन्हें वोट, हमें क्या, पड़ा रहने दो, हम तो चलते हैं। ये क्या, इंडिया में तो जहाँ देख लो कचरा ही कचरा पड़ा रहता है। पता नहीं कैसे लोग करना। अरे भाई, ये सोसाइटी वाले कितना कचरा करते हैं। हाँ भाई, ऑर्गेनाइज किया, स्टार्टिंग से उन्होंने मेहनत करके एक अच्छा इस गांव में शेखूगढ़ा को स्कूल दिया और बहुत अच्छी एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्पोकन, जो आज के लिए बहुत ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, चाहे बच्चे इंटरव्यू दें, कहीं भी जॉब के लिए, सबसे पहले स्पोकन है और इंग्लिश की बेसिक आनी चाहिए। हिंदी तो है, इसके साथ साथ इंग्लिश, और बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। और जो इंग्लिश जो मैडम है या जो यहाँ के ट्यूटर हैं वो भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। भी इस एरिया में आके बच्चे इतनी बढ़िया फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं। और देखो शहर में कुछ स्कूल ऐसे हैं गिने चुने हैं, सेंट जेवियर और वो है, परंतु उसकी जो यहाँ क्वालिटी है वो यहाँ भी इससे बढ़िया आती है। तो ये साइंस जो एग्जीबिशन लगाया गया है, इसमें एक तो बच्चों का रोटिंग मेथड था, रोटिंग मेथड को लॉजिकल थिंकिंग में लाना, क्रिएटिविटी में लाना, क्योंकि बच्चे रट्टाफिकेशन पे जोर देते थे। तो इस तरह की एग्जीबिशन लगनी चाहिए जिससे लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ग्रुप की भावना, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये सब इन्वॉल्व होता है। तभी तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं कि बच्चे डिस्कस करें और बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट हो, कोऑपरेशन इसमें बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। और सब्जेक्ट के बाद जब डिस्कस करेंगे तो सब्जेक्ट के बारे में भी डीप में नॉलेज होगी। तो इस तरह के प्रोग्राम आगे उम्मीद करूँगा करवाते रहेंगे। तो इसका पीछे क्या सिद्धांत, क्या उद्देश्य है?
सर इसका उद्देश्य मेन यही है कि जितने भी वोल्केनो हैं हम उनको नहीं रोक सकते। जितना भी वोल्केनो कहीं पे भी फटना है उसका हमें भी नहीं पता है, पर अगर हम वोल्केनो के आने से पहले उसकी एक मशीन लगा सके जिससे हम डिटेक्ट कर सके कि यहाँ पर वोल्केनो फटने वाला है, तो हम वहाँ पे लाखों लोगों की जान को बचा सकते हैं और साइड का स्पेस खाली करवा भी सकते हैं। तो इसकी मुश्किल से कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए हमें कुछ ऐसी साइंटिस्ट को ये भी देखना चाहिए कि कुछ ऐसी मशीन्स बन सकती हैं जिनसे हमें होने वाले प्राकृतिक आपदाओं का भी पता लग सकता है। ठीक बेटा, धन्यवाद। थैंक यू बेटा। हम सबको पता है कि जैसे अपनी 8 प्लैनेट्स हैं और एक अर्थ है जिस पे हम रहते भी हैं। जब अर्थ 2 तरह से रोटेट करता है, एक तो सर्कुलर पाथ में और एक अपने एक्सिस पे। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है जब डे एंड नाइट का चेंज आता है, जब अर्थ अपने सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है जब सीजन्स का चेंज आता है, लाइक समर एंड विंटर। थैंक यू। स्कूल में जो आज साइंस एग्जीबिशन है तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, समसारा पब्लिक स्कूल शेखपुरा में ये आज जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था उसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया गया है। तो बच्चों द्वारा जो मॉडल तैयार किए गए बहुत ही शानदार थे और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को उस मॉडल के बारे में पूरा ज्ञान था और बच्चों ने जो बताया, चाहे नर्सरी वाला बच्चा था चाहे बड़ी क्लास का बच्चा था, सभी बच्चों ने जो मॉडल बनाए पूरा उसको एक्सप्लेन किया और उसकी पूरी नॉलेज थी। और जो सब्जेक्ट चुने बहुत अच्छे थे, जैसे वायु प्रदूषण का था और अर्थ ट्यूब का था, इस प्रकार जो सफाई के बारे में है या सौर ऊर्जा का था, ये सारे ही बहुत अच्छे सब्जेक्ट थे और इसके मॉडल जो तैयार किए गए थे बहुत उसको बच्चों को ज्ञान था और बहुत उसको सीखने को मिला है। मैं यहाँ आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। जितने भी इवेंट हुए हैं ये स्कूल में आज बहुत शानदार थे। जैसे ये पखंडवाद के विरुद्ध एक इन्होंने नाटक किया था, सफाई अभियान का किया था, ये भी बहुत अच्छे थे। और बच्चों का यहाँ जो कॉन्फिडेंस लेवल है मैंने देखा है बहुत ऊंचा है और बच्चे इतने हाई फाई फराटे से इंग्लिश बोल रहे थे, देखकर मैं तो बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बाकमाल इनकी मेहनत है और ये स्कूल जो है एलनाबाद में अच्छा इसका नाम है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होगा और मेरे को उम्मीद है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल अपना नाम कमाएगा। इसके जो डायरेक्टर हैं श्रीमान जुगल किशोर जी बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान है और मैं 30-35 साल से जानता हूँ, बहुत मेहनत करवाते हैं दिन रात और इनका जो स्टाफ है सारा बहुत ही मेहनती है और वेल क्वालिफाइड है और ये स्कूल जो है आगे जाकर बहुत अपना नाम चमकाएगा और यहाँ जो बच्चे पढ़ के जाएंगे मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो केवल पढ़ेंगे ही नहीं, अच्छे इंसान भी बनेंगे और समाज में अपना नाम कमाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय डिस्ट्रिक्ट साइंस स्पेशलिस्ट मिस्टर मुकेश कुमार जी पहुंचे तथा खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री सुभाष जी खटोला पहुंचे। इसी के साथ शिक्षा विभाग से अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण यहाँ पे पहुंचे हुए थे, अनेकों अभिभावक। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पहुँचे और बच्चों का मार्गदर्शन किया। निश्चित ही आप द्वारा सुझाए गए मार्ग पर बच्चे चलेंगे और हम भी चलेंगे और बच्चों को और अच्छे तैयार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम एकम माही जी समसारा पब्लिक स्कूल से जी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमें बहुत मज़ा किया हमारे स्कूल में और हमारा उद्देश्य ये था कि हम अपने स्कूल को भी ऊंचा करें और हमारा उद्देश्य ये भी था कि जो लोग हैं जैसे कुछ लोग हैं जैसे अंधविश्वास में बैठे जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना और कुछ ढोंगी लोग भी होते हैं जो हमें उल्लू बना देते हैं, हमें उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए और हमें साइंस के साथ भरोसा रखना चाहिए। साइंस डे है, यहाँ पधारने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने अपना समय निकाला कवरेज के लिए और जैसा कि आज नेशनल साइंस डे है, इस मौके पर समसारा पब्लिक स्कूल ने अलग अलग एक्टिविटी रखी हुई हैं। जैसे पहले भी आपको बताया है कि साइंस क्विज, साइंस ड्रामा, साइंस सेमिनार, साइंस ऐसे राइटिंग, साइंस एग्जीबिशन और इसी के साथ क्यूब कंपटीशन रखा हुआ है। बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा हमेशा ही हम सिखाने का प्रयास करते हैं। हम केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना चाहते बच्चों को, इसी के साथ साथ हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवा करके, बच्चों को एक सारी एक्टिविटी करवा करके एक्टिविटी बेस्ड स्टडी करवाना चाहते हैं और उसमें हमें सफलता भी काफ़ी मिल रही है। हमने आज से 2 साल पहले जब ये स्कूल लिया था, इसमें
हमने देखा कि बच्चों को हिंदी तक बोलने में भी समस्या आती थी, और आज बच्चे इंग्लिश में बड़ी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, और उसके अंदर ही इनकी जो बोलने का ढंग है वो बहुत ही अच्छा है। साफ़ सुथरी इंग्लिश बोल लेते हैं, साफ़ सुथरी हिंदी बोल लेते हैं, तथा हर एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं। आज जो साइंस एग्जीबिशन लगाई, बच्चों ने खुद मॉडल तैयार करे। हालांकि हमारे पास अभी उच्च क्लासों के बच्चे नहीं हैं, अभी जो मैक्सिमम हमारे मॉडल थे वो 5th 6th 7th 3rd 2nd 8th इनके मॉडल थे, जो कि इतने अच्छी तैयार किए गए हैं। ऐसा लगता था कि जैसे कोई +2 के बच्चे 1 के बच्चे ऐसा कोई मॉडल तैयार कर रहे हो, ऐसा हमें लग रहा था। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा आज का इसमें इवेंट तैयार किया। मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इसी के साथ जो इनके टीचर्स हैं जिन्होंने पिछले 2-3 दिनों से मेहनत करके इनकी तैयारी करवाई, उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ा भी रहे हैं और साथ साथ ये एक्टिविटी भी करवा रहे हैं। तो आज पुनः आप यहाँ पे पहुँचे, मैं आपका बहुत बहुत समसारा पब्लिक स्कूल CBSE एफिलेटेड की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। इससे हमें लार्जर इमेज दिखती है। मान लो उस ट्री पे कोई बर्ड है तो हम उस बर्ड को इस टेलीस्कोप पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका अगर हम बिगेस्ट वर्जन देखें तो हम प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं टेलीस्कोप से। तो इनके काफ़ी इंप्रेसिव प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी सर को कि जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इतने इंप्रेसिव प्रोजेक्ट लेते हैं। ये जो समाज को जो पर्यावरण से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइज किया है, नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज किया है क्लीन एयर इसके ऊपर, जिससे हम एयर पोल्यूशन को, ग्लोबल वार्मिंग को, और जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको कम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे स्कूल में आज नाटक भी ऑर्गेनाइज किया गया, नुक्कड़ नाटक। उससे हम इनके इफेक्ट्स को भी देखेंगे और इसको हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो बच्चों को जो आज मोटिवेशन मिल रहा है तो किस तरीके का जो पूरी तैयारी कर रहे हैं? बच्चों को हमारा जो मेन पर्पस है, बच्चों को एक्चुअली में साइंस के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि ताकि वो फ्यूचर में कुछ ऐसा जनरेट कर सके। जैसे बच्चों ने वोल्केनो के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, तो वोल्केनो इरप्शन को तो हम नहीं रोक सकते ना, वी कांट स्टॉप वोल्केनिक इरप्शंस, बट कोई ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिससे हमें पहले पता लग सके कि हाँ यहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है, तो जो आसपास के लोग हैं उनकी हम जान बचा सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें जैसे अर्थक्वेक को हम नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हम अर्थक्वेक को, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल फ्लड है, सूखा पड़ जाना है, इन सबको हम रोक नहीं सकते। पर हम ऐसे डिवाइसेस को बना सकते हैं ना जिनसे हम इनको पहले टाइमली डिटेक्ट कर सकें और अपनी पूरी अरेंजमेंट कर सकें। तो मेन पर्पस यही है, क्योंकि बच्चे हमारे जूनियर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आगे प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं। जैसे नेशनल डे पे CV रमन के लिए हम डॉक्टर CV रमन के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी एक इंडिया की थी, तो इस वजह से। मैडम अभी थोड़े दिन पहले जैसे दिल्ली के अंदर भूकंप आ रहे हैं, हाँ जी, तो उसके जैसे तीव्रता नापी जाती है, हाँ जी, तो उसके लिए स्केल से नापी जाती है उसकी। एक्चुअली में रिचर जो स्केल है वो मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। उसकी वैल्यू अगर कम है तो वो अर्थक्वेक हार्मफुल नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसके रीजंस होते हैं, उसकी वैल्यू होती है। अगर उनकी वैल्यू कम है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो रिचर स्केल से अर्थक्वेक को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितना अर्थक्वेक आने वाला है। जी मैम, तो आगे भी जाके जूनियर साइंटिस्ट है कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि जिससे जो नेचुरल डिजास्टर है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए ऐसे डिवाइसेस बनाए जा सकते हैं कि प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं। तो मेन पर्पस यही है कि रिसर्च, बच्चों के अंदर रिसर्च करने की भावना, जी मेन पर्पस हमारा ये है। थैंक। समसारा पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुआ, तो किस सिद्धांत के उद्देश्य से हुआ है? आज समसारा पब्लिक स्कूल में अकेला साइंस एग्जीबिशन नहीं बल्कि बहुत सारे इवेंट्स करवाए गए। तो इसे नाम दिया गया इस पूरे इवेंट को आयाम 2.0। लास्ट ईयर भी हुआ था जो आयाम 1.0 था, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एग्जीबिशन हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के मॉडल अलग अलग लगाए गए थे। तो इस साल आयाम 2.0 उससे बेटर, उससे इम्प्रूव करके हमने ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि बच्चे और अच्छा न्यू प्रैक्टिकल वे में सीख पाए। तो इसमें साइंस एग्जीबिशन, साइंस सेमिनार, साइंस एसे राइटिंग, साइंस ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, रूबिक्स क्यूब कंपटीशन, तो ऐसे लेके बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं स्कूल के अंदर। तो बच्चों को इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों को स्टेज प्रेजेंस आती है, बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसके साथ साथ आसपास के जो एरिया के पेरेंट्स हैं वो स्कूल के साथ जुड़ते हैं। तो मेरा स्कूल की तरफ से ये सभी से रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चे का अगर उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो समसारा पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाएं। समसारा पब्लिक स्कूल हर रोज़
डेली बेसिस पे नई से नई टेक्निक के साथ चलते हुए बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। बच्चों को साइंस लैब अच्छी प्रोवाइड करी गई है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं टाइम टू टाइम। समसारा पब्लिक स्कूल के बच्चे विदिन 1 ईयर स्टेट लेवल पे भी अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं स्पोर्ट्स के अंदर। और साइंस के अंदर बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस ड्रामा में गए थे इस साल। आगे स्कूल की कोशिश रहेगी कि उन्हें नेशनल लेवल के इवेंट्स के लिए भेजा जाए। एक साइंस का अवार्ड आता है इंस्पायर अवार्ड, उसमें वो पूरा नेशनल लेवल का अवार्ड है, उसमें भी समसारा पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, अपना जो सबमिशन भेजा हुआ है। तो ऐसा करके समसारा पब्लिक स्कूल निरंतर कोशिश करता जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के प्रति जागरूक किया जाए, एजुकेशन दिया जाए। तो आसपास के पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आइए स्कूल को देखिए, अपना भरोसा दिखाइए और समसारा पब्लिक स्कूल आपको बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर करने में सहयोग करेगा। थैंक यू।